हरीश रावत साबिक वजीर आला उत्तराखंड का रद्द-ए-अमल सुन रहे थे। उन्होंने बहुत देर तक मीडिया से बातचीत की। आपको यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि साबिक वजीर आला हरीश रावत ने अपनी सीट लाल कुआं से हार उनके सामने आई, यानी हाथ उनके हार लगी। और इस वक्त की बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो बड़ी खबर गोरखपुर सदर सीट से आ रही है। बड़ी खबर यह है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे, वो जीत गए हैं। तो इस वक्त की न्यूज़ रूम लाइव से बड़ी खबर नाज़रीन हम आपको दे रहे हैं, जिसके जरिए इस वक्त अगर बड़े स्क्रीन की तरफ हम नजर डालेंगे तो पूरी तरीके से इस वक्त योगी आदित्यनाथ जीतते हुए दिखाई दे रहे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर अर्बन सीट से ये चुनाव लड़ रहे थे। पहली बार एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए थे और यहाँ से इन्हें जीत मिली है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब, साथ ही उत्तराखंड पर भी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ दो खास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दें, डॉक्टर संजय सिंह बघेल साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपसे कुछ देर बाद आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। इसके अलावा शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार, आपका भी इस्तकबाल है। और एक बार फिर से तीसरे गेस्ट को आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, डॉक्टर हिलाल अहमद नकवी साहब, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। आज की इस खास पेशकश में लगातार फैसले पर हमारी निगाहें लगी हुई हैं। रुझानात जो हैं अब नतीजों में तेज़ी से बदलते हुए जा रहे हैं। और इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, टैली पर नज़र डालें तो 155 पर लीड कर रही भारतीय जनता पार्टी और 106 जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी 135 पर इस वक्त लीड करती हुई दिखाई दे रही है। पूरी मिला लें 135 है तो 20 समाजवादी पार्टी ने जीत उस पर दर्ज कर ली है। कांग्रेस के लिए बड़ा मायूस कुन मुजाहरा उत्तर प्रदेश के लिए रहा, क्योंकि 3 सीटों पर वो लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 2 जीत चुके हैं और 1 बाकी है जीतना, यानी ये 3 सीटें हैं कांग्रेस के हाथ में। 2 जीत चुके हैं और 1 पर जीतनी बाकी है, इसका इंतजार है। बीएसपी की अगर हम बात करेंगे तो बीएसपी 2 सीटों पर लीड बनाए हुए है, अभी इसके खाते में कोई जीत नहीं गई है। तो ये आंकड़ा है जीत का, रुझानात का, जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर संजय सिंह बघेल साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगी सवाल के साथ। उत्तर प्रदेश के हवाले से अगर बात किया जाए तो क्या आपको लगता था कि ऐसा ही कुछ रुझानात और नतीजे ऐसे ही आने वाले हैं? देखिए, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे आपके ही चैनल पे 1 महीने पहले मैंने अबू से जब परिचर्चा की थी जी, तब मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है योगी सरकार फिर से पुनः सरकार बनाएगी। हाँ। और उसके पीछे हमारा एक बहुत बड़ा जो हम लोग लगातार सर्वे करते रहते हैं, तब तक हम 20 विधानसभा चुनाव का 250 लोगों का सैंपल अलग अलग क्षेत्रों से ले चुके थे। और जिसके आधार पर मैं कह रहा था कि बिल्कुल ये जो है बीजेपी पुनः सरकार बनाएगी। हाँ। और इसके सरकार बनाने के 2-3 कारण हमारे जो नजर आते हैं, वो एक तो बहुत बड़ा है कि एक जो हार्ड हिंदुत्व का एक लगातार नरेटिव तैयार किया। नरेटिव के स्तर पर यदि हम बात करें तो हार्ड हिंदुत्व का पूरी तरह से नरेटिव उत्तर प्रदेश में तैयार किया गया। दूसरे प्रदेशों में भले ये कमजोर रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये चला जी। दूसरा है मजबूत राष्ट्र की परिकल्पना की कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी और संघ के माध्यम से लेकर उभरी है, वो बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग उनसे जुड़े। और दूसरा, यदि हम व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर देखें तो जिस तरह से योगी जी की छवि बनी, वो पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की छवि बनी। बुलडोजर बाबा किसी तरह के गुंडाई को, किसी तरह के माफियाओं को एकदम से बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस तरह की ये इमेज बनाई और उन्होंने करके भी दिखाया। जिस तरह से लोगों के बड़े बड़े महल बने हुए थे, एक तरह से अन्याय के पैसे के, अपराध के पैसे से बने हुए थे, उन सबको उन्होंने धराशायी किया बुलडोजर के माध्यम से। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण और था कि योगी जी की जो छवि है वो बेदाग छवि रही, किसी तरह के परिवार से बिल्कुल दूर रहे वो। हाँ। ये अभी जब इलेक्शन लगभग चल ही रहा था और वो जो छुट्टा जानवरों वाला मसला था, ये सब नहीं चला। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की जो बात कही गई थी वो हावी रहा उत्तर प्रदेश में? देखिए, कभी भी अभी का नैरेटिव बहुत कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से होता है और उसमें सब 60%, मैं बार बार बोलता हूँ, 35 वर्ष से कम आयु के जो वोटर है वो 60% लोगों का है। तो एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो तैयार होता है, तो उसमें जिस तरह के मुद्दे जो होते हैं
जो समाज से जुड़े होते हैं, रोजगार हो, महंगाई हो, क्योंकि पब्लिक समझती है यदि क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा। हाँ। यूक्रेन और रूस में यदि युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो एक दिन में 2500 यदि सेंसेक्स से नीचे चला आता है तो पूरे ये जो पॉलिटिक्स होती है रसिया और यूक्रेन में, लेकिन उसका प्रभाव भारत में पड़ता है। तो ये पब्लिक अब अवेयर है, शिक्षित जनता है, बिल्कुल तो समझने 70 लगी से है। 80% और कहीं किसी हद तक भारतीय जनता पार्टी ने कोविड जो मिसमैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ था उसको टैकल करने में कामयाब भी रही थी, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, क्योंकि आपसे जब भी इस टॉपिक पर